हेलो दोस्तों, मैं नागेश्वर यादव आपके अपने चैनल स्टडी विथ नागेश्वर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं कक्षा 11 की मैथमेटिक्स। चैप्टर का नाम है सरल रेखा। तो सबसे पहले हम ये लोग जानते हैं कि सरल रेखा के अंतर्गत हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है और सरल रेखा होता क्या है ना। कि सरल रेखा के अंतर्गत किन किन टॉपिक को पढ़ना है और सरल रेखा होता क्या है इसको हम लोग समझेंगे। तो सरल रेखा के अंतर्गत हमको जो पहला टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है रेखा की प्रवणता निकालना। क्या पढ़ना है? रेखा की प्रवणता ज्ञात करना। ठीक है ना। कब? जब रेखा का कोण दिया होगा। क्या दिया होगा? यानी जब हमें थीटा ज्ञात होगा, यानी जब हमें कोण दिया होगा रेखा की, तो उसकी प्रवणता हम लोग कैसे निकालेंगे। दूसरा टॉपिक इसमें पढ़ना है जब दो बिंदु दिए होंगे तब उस रेखा की प्रवणता हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। अगर रेखा पर दो बिंदु दिया हो, रेखा पर क्या दिया हो, रेखा पर अगर दो बिंदु ज्ञात हो, रेखा पर दो बिंदु ज्ञात हो, मान लीजिए पहला बिंदु जो हमारा है P x1, y1 है तथा दूसरा बिंदु क्या है Q x2, y2, तब हम रेखा की प्रवणता कैसे निकालेंगे। तो दो टॉपिक हो जाएगा प्रवणता का। एक तो प्रवणता पढ़ना रहेगा, रेखा की प्रवणता ज्ञात करना रहेगा कब? जब थीटा ज्ञात होगा। और एक प्रवणता ज्ञात करना होगा जब रेखा पर दो बिंदु दिए होंगे x1, y1 और दूसरा पॉइंट दिया होगा x2, y2, तब हमें प्रवणता निकालना होगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सरल रेखा का समीकरण। यहीं से मेन चालू होता है। ठीक है। सरल रेखा का समीकरण एक एक करके बेसिक से पढ़ेंगे। सरल रेखा का समीकरण पहले जब रेखा निर्देशांक अक्षों के समांतर होगा तब रेखा का समीकरण क्या होगा। जब रेखाएं क्या हो, जब रेखाएं कहेंगे आप, रेखा ना कहेंगे, क्या कहेंगे, रेखाएं, क्योंकि एक रेखा नहीं कई रेखा बन सकता है निर्देशांक अक्षों के समांतर। यानी जब रेखाएं निर्देशांक अक्षों के समांतर होंगी तब रेखा का समीकरण क्या होगा, पहला। दूसरा समीकरण हमें पढ़ना होगा अंतःखंड रूप का समीकरण, या पहले पढ़ना होगा प्रवणता रूप का समीकरण। कौन सा? प्रवणता रूप का समीकरण। अभी मैं बेसिक बता रहा हूँ क्या क्या चीज पढ़ना है, कंटेंट बता रहा हूँ। उसके बाद जो एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। पहले पढ़ना होगा जब रेखाएं निर्देशांक अक्षों के समांतर दी होंगी तो उनका हम सरल रेखा समीकरण कैसे ज्ञात करेंगे और प्रवणता रूप का समीकरण कैसे ज्ञात करेंगे। तीसरा समीकरण पढ़ना होगा हमें अंतःखंड रूप का समीकरण, अंतःखंड रूप का समीकरण। तीसरा क्या पढ़ना है? अंतःखंड रूप का समीकरण। चौथा पढ़ना हमें लंब रूप का समीकरण, लंब रूप का समीकरण। पांचवा टॉपिक इसमें पढ़ना है, ये सब हमारी सरल रेखा के अंतर्गत ही आती है, लंब रेखा का समीकरण। और उसके बाद पढ़ना है, और कौन सा समीकरण बना था भाई, याद है किसी को? निर्देशांक, प्रवणता, अंतःखंड रूप का, लंब रूप का समीकरण। और कोई समीकरण जानते हो? हैं? और समीकरण नहीं है, चार ही पढ़ना है अभी। ठीक है ना। और उसके बाद पढ़ना होता है, जैसे मान लीजिए दो सरल रेखाएं दी हों और दोनों सरल रेखाएं एक दूसरे को कहीं पे काटती हों तो उनके बीच में कुछ कोण बनता है, तो उसका हमें कोण फाइंड आउट करना होता है। क्या करना होता है? तो पहला एक टॉपिक तो ये हो गया, प्रवणता पढ़ना है, रेखाओं की प्रवणता के बारे में पढ़ना है। फिर पढ़ना है जो रेखा दिया होगा सरल रेखा का समीकरण कैसे हम लोग निकालेंगे। और तीसरा टॉपिक हमें जो पढ़ना है वो दो रेखाएं दी होंगी तो दोनों रेखाओं के बीच का कोण कैसे निकालेंगे, यानी रेखाओं के बीच का कोण कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, रेखाओं के बीच का कोण कैसे निकालते हैं। अब जब रेखाओं के बीच का हम कोण निकालेंगे, एक फार्मूला, इसका फार्मूला बनेगा, 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 यानी सभी का फार्मूला हम लोग डिराइव करेंगे। बेसिक से चलेंगे, एक एक का फार्मूला डिराइव करेंगे। तो रेखाओं के बीच जब कोण निकालने के लिए आएगा तो अब कंडीशन कुछ ऐसी बन सकती है कोण निकालने के लिए। मान लीजिए एक फार्मूला निकल के आएगा tan थीटा बराबर m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ये फार्मूला हम लोग प्रूव करेंगे। अब ये जो कोण निकल के आएगा ये इन दोनों रेखाओं के बीच का कोण होगा। कंडीशन ये बन सकती है कि इन दोनों रेखाओं के बीच का जो कोण हो जाए वो 90 डिग्री हो जाए, एक तो कंडीशन ये बन सकती है। और एक कंडीशन ये बन सकती है दोनों रेखाएं क्या हो जाए, समांतर हो जाए, है ना। तो उनके बीच का कोण कितना हो जाएगा, 0 अंश हो जाएगा। तो एक तो कंडीशन ये हो जाएगा। तो यानी यहाँ जब हम लोग
रेखाओं के कोण के बारे में पढ़ेंगे तो इससे हम लोग दो प्रतिबंध निकालेंगे। पहला प्रतिबंध कि जब रेखा लंब हो, है ना, तब कौन सी प्रतिबंध आएगी, प्रतिबंध क्या प्रतिबंध होगा। और जब रेखाएं क्या हो, समांतर हो, तब कौन सा प्रतिबंध लगेगा। तो एक एक करके डिटेल में हम लोग चलते हैं। इतने ही टॉपिक इसमें पढ़ने हैं, इतना कंटेंट आपको इसमें पढ़ना है सरल रेखा में। पहले क्या पढ़ना है, रेखा की प्रवणता, फिर क्या पढ़ना है, रेखा का समीकरण, फिर क्या पढ़ना है, रेखाओं के बीच का कोण, और कोण निकालेंगे तो कोण की सहायता से दो प्रतिबंध हम लोग पढ़ेंगे। इतने कंटेंट हमको पढ़ने हैं, तो एक एक करके मैं चलता हूँ। पहले रेखाओं की प्रवणता के बारे में जान लेते हैं, है ना। जब प्रवणता हमको समझ में आ जाएगा तो हम लोग सरल रेखा का समीकरण निकाल लेंगे। और सरल रेखा का समीकरण निकालेंगे, इसमें 4 बताया है, तो दो समीकरण और हम लोग बनाते हैं, वो बनाते हैं प्रवणता की सहायता से, है ना। तो 4 तो ये समीकरण ऐसे है और 2 समीकरण और बनेगा। वो समीकरण का नाम, एक का समीकरण का नाम है 5वां, जब रेखा की प्रवणता ज्ञात हो, जब रेखा की प्रवणता ज्ञात हो और रेखा पर एक कोई बिंदु दिया हो, रेखा पर एक बिंदु ज्ञात हो, है ना, रेखा पर एक बिंदु ज्ञात हो, तब रेखा का समीकरण क्या होगा, है ना। ये तो जनरल इक्वेशन बन जाएगा। और ये बनेगा कौन सा, कि जब एक कोई रेखा दिया हो, उस रेखा की प्रवणता ज्ञात हो और रेखा पर कोई एक बिंदु दिया हो, तब हम लोग उसका समीकरण कैसे निकालेंगे। अच्छा, कंडीशन या तो ये वाला देगा इसके लिए, या तो इसी समीकरण को आप दूसरे तरीके से निकाल सकते हो। कैसे, जब क्या करेगा, रेखा पर प्रवणता नहीं दिया होगा, रेखा की प्रवणता नहीं दिया होगा, लेकिन कंडीशन आपको देगा रेखा पर 2 बिंदु दे देगा। क्या देगा, रेखा पर 2 बिंदु देगा। अभी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि ये टॉपिक वाइज भी बता रहे, अभी सीरियल से समझाएंगे। देखो, जब रेखा की प्रवणता ना दिया हो लेकिन रेखा पर 2 बिंदु दिया हो, तब उसका समीकरण ज्ञात करेंगे। और एक कंडीशन ये दे सकता है कि रेखा की एक प्रवणता दिया हो और रेखा पर एक बिंदु दिया हो। तो ये 6 समीकरण बनेगा कुल मिला के। सरल रेखा का 6 समीकरण पढ़ना है ना, और 2 प्रवणता पढ़ना है, और एक कोण निकालना सीखना, और कोण की सहायता से 2 प्रतिबंध पढ़ना है कि रेखाएं कब लंबवत होती हैं और रेखाएं परस्पर कब समांतर होती हैं। अगर समांतर होती हैं 2 रेखाएं तो उनके बीच में कौन सा प्रतिबंध होता है। अगर 2 रेखाएं परस्पर लंबवत हो तो उनके बीच में कौन सा प्रतिबंध बनता है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं रेखा की प्रवणता के बारे में, जानते हैं कि रेखा की प्रवणता क्या है ना। सबसे पहले हम लोग क्या सीखेंगे, रेखा की। तो आज का जो पहला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं सरल रेखा का, वो चालू करते हैं रेखा की प्रवणता। लेकिन इसको पढ़ने से पहले कुछ चीजें जो हम लोग हाई स्कूल में पढ़ के आए हैं, बेसिक चीजों को हम लोगों को जानना होगा। सरल रेखा को पढ़ने के लिए कुछ बेसिक चीजों को हमको, देखिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं रेखा की प्रवणता ज्ञात करना जब थीटा ज्ञात हो। जब थीटा यानी हमें कोण दिया होगा तो हम रेखा की प्रवणता कैसे निकालेंगे। अभी मैंने आपको बताया क्या कि क्या क्या टॉपिक पढ़ना है। तो पहला टॉपिक क्या था हमारा, रेखा की प्रवणता ज्ञात करना कब, जब थीटा हमें दिया हो। इससे पहले हम लोग थोड़ा सा हाई स्कूल का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं कि सरल रेखा है क्या, है ना। जानना ये जरूरी है कि सरल रेखा होता क्या है, सरल रेखा बनता कैसे है, ये जानना जरूरी है। तो हाई स्कूल में आप लोगों को मैंने बताया था, ये हमारा क्या था, निर्देशांक तल, है ना। इसको क्या कहते हैं, एक्स प्लेन या एक्स तल कहते थे, और इसको क्या कहते थे, वाई तल कहते थे, है ना। ये हमारा हो गया एक्स तल और ये हमारा गया वाई तल। और जहां पर एक्स और वाई प्लेन एक दूसरे को काटती हैं, है ना, जहां पर एक्स प्लेन और वाई प्लेन एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती हैं, उसको हम लोग कहते हैं वर्जिन। क्या कहते हैं, वर्जिन कहते हैं या कहते हैं मूल बिंदु, है ना। और निर्देशांक की जरूरत क्यों पड़ी, निर्देशांक की जरूरत हमें इसलिए पड़ी ताकि हम ये बता सकें कि कोई भी बिंदु अगर है वो किस जगह पर स्थित है। जैसे अगर हमारे पास एक कोई बिंदु दिया हुआ है, मान लो P दिया हुआ है, और उसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ 4,3, कितना दिया हुआ है, ये P बिंदु का निर्देशांक है, कितना दिया हुआ है, 4,3। अब हमें निर्देशांक की सहायता से हम बताते हैं कि ये किस तल में स्थित है, XY तल में स्थित है कि एक्स और वाई डैश तल में स्थित है। ये वाई डैश जो है निगेटिव प्लेन को दिखाता है, एक्स डैश क्या दिखाता है, निगेटिव प्लेन को दिखाता है।
और x क्या होगा, पॉजिटिव प्लेन को दिखाएगा, और y क्या होगा, पॉजिटिव प्लेन को दिखाएगा, है ना। तो ये जो बिंदु दिया है ये इस तल में है, इस तल में है, इस तल में है, इस तल में, किस तल में है, यही चीज हमें बताता है क्या, निर्देशांक एक्सिस, है ना। तो P पॉइंट को अगर हमें फाइंड आउट करना है कि P पॉइंट कहाँ पे है, तो कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, देखो x पे कितना दिया हुआ 4, ये x का कोऑर्डिनेट है और ये y का कोऑर्डिनेट है, तो x पर चलेंगे कितना 4, 1 2 3 4, और y पर 3 1 2 3। अब दोनों जहां पर आ रहे हैं, देखो ये 3 हो गया 4 हो गया, दोनों को ऐसे बढ़ाना है कि दोनों एक दूसरे को कहीं पे काटें, और जहां पर काटेंगे वहीं पर ये पॉइंट हमारा क्या होगा, स्थित होगा। इसका मतलब ये जो पॉइंट है वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है, किस कोऑर्डिनेट में, इसको कहते हैं प्रथम कोऑर्डिनेट या प्रथम चतुर्थांश, इसको कहते हैं सेकंड चतुर्थांश या द्वितीय चतुर्थांश, इसको कहते हैं थर्ड कोऑर्डिनेट या कहते हैं तृतीय चतुर्थांश, और इसको कहेंगे चतुर्थ चतुर्थांश या फोर्थ कोऑर्डिनेट कहते हैं, है ना। अगर यही कह दे P पॉइंट की कोऑर्डिनेट हो जाए -2, -3, तब हम बताएंगे ये किस कोऑर्डिनेट में है। तो x पे चलना है -2 1 2, y पे चलना है -3 1 2 -3 हो गया, है ना। x का ये माइनस वाला है और y का ये माइनस वाला है, दोनों को आगे क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। इसका मतलब ये जो है ये किस कोऑर्डिनेट में हो गया भाई, ये हमारा थर्ड कोऑर्डिनेट में ये पॉइंट स्थित है। तो इसी का स्थिति बताने के लिए, किसी बिंदु की स्थिति बताने के लिए हम लोग को निर्देशांक पढ़ाया जाता है ना। अब बात आती है कि सरल रेखा कैसे बनता है, क्योंकि हमें सरल रेखा की प्रवणता निकालना है। किसकी प्रवणता निकालना है, सरल रेखा का। तो सबसे पहले हम ये जान तो जाए यार कि सरल रेखा हमारा है क्या, है ना। अब ये देखिए एक पॉइंट है, लेकिन कैसा पॉइंट है, कांस्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट हमें ज्ञात है। लेकिन मैं कोई एक ऐसा पॉइंट ले लूं जो कांस्टेंट ना हो, क्या हो, वेरिएबल हो। मान लिया एक बिंदु हमारे पास क्या है, x, y है, जो कि हमारा कांस्टेंट ना हो कि क्या है, वेरिएबल। तो x का मान कभी 3 हो सकता है, कभी y का मान 4 हो सकता है, कभी x का मान 1, तो y का, क्योंकि भाई ये वेरिएबल है तो इसका मान क्या होता है, चेंज होता रहता है ना। अगर ये हमारा वेरिएबल है, ये हमारा अगर चर राशि है, तो इसका मान क्या होता है, चेंज होता रहता है। तो अगर इसका मान चेंज हो रहा है तो कहने का मतलब क्या है, कभी इसका मान इतना होगा, कभी इसका मान इतना होगा, कभी 0 भी हो सकता है, कभी 3 भी हो सकता है, कभी 4 भी हो सकता है ना। इसका मान हमेशा क्या होगा, बदलता रहेगा, ठीक। तो इसका मतलब ये क्या है, ये मान कभी यहाँ पर होगा, कभी यहाँ पर होगा, कभी यहाँ पर होगा, कभी यहाँ पर होगा, कभी यहाँ पर, है ना। ये हमेशा इसका पॉइंट क्या होता है, बदलता रहता है। तो ये क्या है, ये एक बिंदु पथ है। देखिए बिंदु पथ का मतलब एक रास्ता तो बन रहा है ना, देखो बिंदु 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 बिंदु, एक रास्ता बन जा रहा है। तो किसी भी बिंदु का ऐसा बिंदु पथ, ये बिंदु ही तो है, ये क्या है, एक पॉइंट है। तो किसी भी बिंदु का ऐसा बिंदु पथ, पथ मतलब रास्ता, किसी भी बिंदु का ऐसा बिंदु पथ जो एक सीधी रेखा में चले, कैसी चले, सीधी रेखा में चले, तो वही हमारा क्या कहलाता है, सरल रेखा होगा। क्या होगा, सरल रेखा होगा, ठीक है ना। जब कोई बिंदु पथ ऐसे गतिमान हो कि वो एक सीधी लाइन में हो, कैसी हो, एक सीधी लाइन में हो, तो उसी को क्या, उसका जो बिंदु पथ होगा वही क्या होगा, सरल रेखा होगा। यानी एक सीधी रेखा में जा रहा है, देखो ऐसे एक सीधी रेखा में जा रहा है, तो इस पॉइंट को मिला दो आप, तो इसका जो मार्ग बनेगा वो कैसा बनेगा, सरल रेखा का मार्ग बनेगा। तो यही हमें पढ़ना है कि अगर कोई सरल रेखा दिया होगा तो उसकी प्रवणता हम लोग कैसे निकालेंगे, है ना। इसी सरल रेखा का प्रवणता हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं। तो आइए, जब थीटा दिया होगा तो हम लोग प्रवणता कैसे निकालेंगे। किसी भी रेखा की प्रवणता ज्ञात करना जब हमें थीटा ज्ञात हो। तो मान लीजिए ये हमारी कोई एक रेखा है, क्या है, ये हमारी कोई एक लाइन है या कोई हमारी एक रेखा है ऐसे। अब ये रेखा जो है, मान लीजिए x अक्ष के धन दिशा से कितना कोण बना रही है, थीटा, जो कि हमें ज्ञात है। अगर कोई रेखा दिया हो, उस रेखा का धन दिशा से थीटा कोण पता हो, तो उसकी प्रवणता हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। तो ये प्रवणता निकल के आता है, x अक्ष की धन दिशा से कोई रेखा जितना कोण बनाती है, अगर उस कोण को हम tan के साथ ले लें, किसके साथ ले लें, tan के साथ ले लें, तो वही इस रेखा की क्या कहलाएगी, प्रवणता कहलाएगी। यानी x की धन दिशा से, देखो x की धन दिशा से तो कोण बना रहा है,
यक्ष की धन दिशा से कोई रेखा जितना कोण बनाती है, अगर उस कोण को हम किसके साथ ले लें, tan के साथ ले लें, तो यही tan क्या होगा, इस रेखा की परवणता होगी। और परवणता को हम लोग किससे दिखाते हैं, यम से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, यम से। तो इस रेखा की परवणता निकल के आ जाएगी यम बराबर tan थीटा। अगर परवणता की परिभाषा लिखना चाहते हो तो यक्ष अक्ष की धन दिशा के साथ कोई रेखा जितना कोण बनाती है, उस कोण की अस्पज्जा ही, अस्पज्जा मतलब tan, उस कोण की अस्पज्जा ही उस रेखा की परवणता कहलाती है। समझ में आ गई बात। तो इस रेखा की परवणता कैसे निकालेंगे, m बराबर tan थीटा निकालेंगे। समझ में आ गया। तो अगर कोई अब देखो कंडीशन दो बन सकती है भाई, इसमें दो कंडीशन लग सकते हैं। एक तो ये कोण बनना है ना, और एक तुम्हारा ये रेखा ये भी तो एक अक्ष के साथ कोण बना रही है ना। तो यहां पर कोण दो बनता है, एक तो बनेगा 90 से 90, ये देखो 90 से कम है ना, 90 से अगर कम भी हो सकता है थीटा की वैल्यू, और 90 से थीटा की वैल्यू ज्यादा भी हो सकती है। तो दो कंडीशन लग सकते हैं, है ना। समझा। तो जो कोण दिया रहेगा हम उसी के हिसाब से उसकी परवणता निकाल लेंगे भाई। एंगल तो दिया रहेगा ना, तो उससे हमें ज्यादा लेना देना नहीं, है ना। तो आप परवणता आप निकाल सकते हो। परवणता कैसे निकालोगे, अगर एंगल पता होगा यम बराबर tan थीटा। अगर किसी रेखा की परवणता निकालना है और कोण हमें पता होगा तो हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, m बराबर tan थीटा। एक चीज कंफर्म हुआ। अच्छा दूसरी चीज, अब परवणता निकालना हो कब, परवणता निकालना हो कब, जब मान लीजिए हमसे कहा परवणता ज्ञात करो। अभी मैं आपको जो सरल रेखा है उसका ग्राफ बना के बताऊंगा कैसे उसका ग्राफ बनता है ना, उस चीज को समझाऊंगा। जब रेखा पर दो बिंदु दिए हूं, क्या दिए हूं, दो बिंदु दिए, यानी अब हमें सरल रेखा का परवणता निकालना है। जब रेखा पर दो बिंदु दिए हों तब हम उसकी परवणता कैसे निकालेंगे। और परवणता को इंग्लिश में ग्रेडियंट कहते हैं, और इसी परवणता को ढाल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ढाल। तो कहीं कहीं ढाल लिखा होगा तो कंफ्यूजन में नहीं होगा कि ढाल दे दिया, कह दिया रेखा की ढाल 35 अंश है, 40 अंश है, 60 अंश है, तो समझ लेना थीटा का ही मान दिया हो, है ना। और एम की वैल्यू निकाल लेंगे हम तुरंत, tan थीटा लगाएंगे। तो जब रेखा पर दो बिंदु दिया, रेखा पर क्या दिया हो, दो बिंदु दिया, ये मान लीजिए हमारा y प्लेन हो गया, है ना, और ये हमारा कौन सा प्लेन हो गया, x प्लेन। अब एक कोई रेखा हमें पता है, मान लीजिए हमारी कोई एक लाइन, और इस लाइन का कह दिया भाई आपको कोण नहीं दिया, कोण नहीं दिया, और लाइन पे दो बिंदु दे दिया। मान लो एक बिंदु यहां पर दे दिया और एक बिंदु यहां पर दे दिया। मान लो ये बिंदु दे दिया P और ये बिंदु दे दिया Q, और आपसे कह दिया कि आप एक काम करो, इस रेखा की परवणता ज्ञात करो। यानी अब आपको अभी देखो थीटा देता था, 40 अंश, 50 अंश, 60 अंश कोण देता था, तब आपसे परवणता निकलवाएगा तो आप tan थीटा, m बराबर tan थीटा लगा दी, डायरेक्ट निकल गया। अब क्या करेगा, एक रेखा दे देगा और उस रेखा पर कोई दो बिंदु दे दिया। मान लो पहला बिंदु दे दिया P और दूसरा बिंदु दे दिया Q, और कह दिया भैया दो बिंदु पता है, तब रेखा की परवणता निकाल के बताओ हमें। तो रेखा की परवणता क्या होता है, x अक्ष की धन दिशा के साथ जो कोण tan के साथ बने, है ना। तो मान लिया ये जो कोण बन रहा है वो क्या बनना है, थीटा। लोगों के दिमाग में ये होगा सर जी ये निगेटिव डायरेक्शन में है ना, पूछना चाहिए ना आपको, ये निगेटिव डायरेक्शन में है, तो दिमाग में आएगा सर जी ये निगेटिव डायरेक्शन में है, तो ये कोण अभी आपने बताया था धनात्मक वाला लेना है ना, तो ये तो निगेटिव डायरेक्शन में नहीं भाई, कोण तो पॉजिटिव है ना, 90 से कम है ना। तो tan 90 से अगर थीटा का मान जो है वो क्या है, 90 से कम है, तो हमेशा tan का मान कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। जब 90 के ऊपर जाएंगे सेकंड कोऑर्डिनेट में तब निगेटिव होता है। तो यहाँ पर कोण क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। तो मान लिया x अक्ष की धन दिशा के साथ इसका कोण कितना है रेखा का, और यही थीटा हमें निकालना होगा। और पता क्या है, एक बिंदु ये पता है, दूसरा बिंदु, तो अगर ये P हमें पता है तो इस बिंदु का निर्देशांक मान लिया क्या, x1, y1। भाई P1 बिंदु पता है, P बिंदु ना, और Q बिंदु पता है, तो इसका हम कोऑर्डिनेट मान लिया x2, y2 मान लिया, है ना, x2, y2 मान लिया। ठीक, देखिए P बिंदु पता है तो इसका कोऑर्डिनेट मान लिया x1, y1, और Q बिंदु पता है तो इसका कोऑर्डिनेट मान लिया x2, y2।
अच्छा x1 का मतलब क्या हो गया भाई? x1 का मतलब हो गया कि मूल बिंदु से x अक्ष पर कितनी दूरी है। तो ये वाली डिस्टेंस क्या होगी? x1 होगी, है ना। कैसे नहीं समझ में आया? जैसे मैंने अभी बताया P3,4 P3,4 तो इसका मतलब क्या होता था? x पर कितनी दूरी? 3 ना। तो 1 2 3 4 है, तो y पर कितना हो गया? 4। 1 2 3 4, दोनों को मिला दिया था। तो ये हो गया, ये कितना हो गया था? P3,4। तो इसका मतलब समझ गए P3,4 का मतलब ये हो गया 3, है ना। और ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई? 4। अभी नहीं समझा? अरे भाई 3,4 के मतलब x पर 3 दूरी और y पर 4 दूरी। तो x1, y1 दिया, तो इसका मतलब x पर x1 दूरी है और y पर कितनी दूरी है? y1 डिस्टेंस है कि नहीं है? y1 डिस्टेंस हो गया, है ना। अब इसी तरीके से Q बिंदु के लिए हम लोग देख ले रहे हैं भाई। तो इसका मतलब यहां से यहां तक कितना हो जाएगा? बोलो भाई, कितना हो जाएगा? x2। और यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? y2 हो जाएगा। हो जाएगी नहीं हो जाएगा? बोले भाई, यहां से यहां तक अगर x2 है तो यहां से यहां तक क्या हो जाएगा? y2 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? ये थीटा हमें एंगल पता है, लेकिन हमें इस रेखा की परिमाणता ज्ञात करना है, यानी हमें दो बिंदु पता है, थीटा का मान ज्ञात करना है। इसका मतलब हमें थीटा में और इन दोनों बिंदुओं में कोई एक संबंध निकालना है, और जैसे संबंध आ जाएगा तो हम उस फार्मूले रख के वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, है ना। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ? एक लाइन, इस लाइन पर परपेंडिकुलर आप खींच दो, लंबवत 90 डिग्री। कितने डिग्री पे? एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा। इस पर एक लाइन 90 डिग्री पे ऐसे खींच दो। खींच दिया? अच्छा, ये कोण थीटा है, तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। एकांतर कोण पढ़े होंगे ना। अगर एक रेखा पर ऐसे कोण थीटा है तो इसके समांतर कहीं भी रेखा खींचते जाओ, ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, और सब थीटा थीटा बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? ये भी थीटा बनेगा, ये भी थीटा, तो ये कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। अच्छा, ये डिस्टेंस बताओ मुझे कितना हो जाएगा? ये वाली डिस्टेंस कितनी? अगर इतना x2 है, इतना x1 है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? x2 माइनस x1। ये वाली डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक y2 माइनस y1। क्यों? अरे भाई इतना y1 है और यहाँ से यहाँ तक y2 है, तो ये वाला कितना हो जाएगा? y2 माइनस, ये वाला घटा दो, ये वाला, ये y1 है तो ये भी y1 होगा। तो y2 टोटल इतने में से इतना वाला क्या करो? घटा दो, तो यही तो दूरी मिल जाएगी ना। तो यहाँ से अब अगर नाम दे दो इसका, ट्रायंगल का, ए बी सी जो भी देना चाहो, है ना। तो लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू बी में, है ना, tan थीटा बराबर, tan थीटा क्या होता है? लंब बटा आधार। तो लंब कितना हो गया? ओ क्यू, ओ नहीं क्यू बी, क्यू बी हो गया ना। और आधार कितना हो गया भाई? पी बी। आधार कितना हो गया? पी बी। तो यहाँ से निकाल लो tan थीटा। तो इसका मान कितना है? y2 माइनस y1, और इसकी वैल्यू कितनी है? x2 माइनस x1। तो क्या निकल गया? टेंजेंट निकल गया, रेखा की परिमाणता निकल गई। निकल गया कि नहीं निकला? तो एक तो परिमाणता निकालेंगे किससे? इससे, और एक तो परिमाणता निकालेंगे इससे, है ना। तो ये परिमाणता वाला टॉपिक क्लियर हो गया। इन दो फार्मूलों से हम लोग क्या करेंगे? किसी भी सरल रेखा की परिमाणता ज्ञात कर सकते हैं। अब परिमाणता के बाद आता है क्या? रेखाओं का समीकरण। क्या पढ़ना है? रेखाओं का